हाँ, कार्यकर्ताओं की जो भावना है कहीं न कहीं उनको समझते हुए कहीं न कहीं हमारे सांसद साहब ने निश्चित रूप से हमला बोला है, विधायक को भी उस परिप्रेक्ष्य में हमला बोला गया है, आंसू मलिक पे भी। हाँ, निश्चित रूप से भाई ये है, उनका कहना भी ये था कि हमारी 7 सीटों पर तैयारी है आगे, और लगातार कांग्रेस को कहीं न कहीं टारगेट करने का अखिलेश ने भी काम किया है। गठबंधन तब चलता है जब एक दूसरे को समझे। जुबानी जंग जारी है जनपद में, और इस जुबानी जंग ने सियासत में पारा का ग्राफ बढ़ा दिया है। विधायक और सांसद की पिछले कुछ दिनों से जुबानी जंग जारी है। बात कैंसर को लेकर कैंप लगाने की शुरू की गई थी, बाद उसके पार्टी संगठन सर्जन के कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा शुरू किए गए, जिसमें सांसद महोदय इमरान मसूद पहुंचते हैं और जुबानी जंग को परवाह देते हैं, धार देते हैं, और जुबानी जंग में नए नए बयान सामने आते हैं। सातों पे लड़ाऊंगा, सातों को लड़ाऊंगा, लेकिन गद्दार नहीं लड़ाऊंगा, ये भी कहना इमरान मसूद साहब का है। तो जुबानी जंग में उधर से जवाब आता है कि तुम्हारी नीयत से तो मेरी जुत्ते साफ है। तमाम बातें जो है जनपद या सियासत के पंडितों ने देखने का कार्य किया। हाल फिलहाल में सांसद महोदय का बयान आया कि बसपा से गठबंधन अगर हो जाता है, हाईकमान सुन लेता है, तो रिजल्ट बेहतर होंगे, अपेक्षाओं से ऊपर होंगे। अगर ऐसा किया जाता है, समाजवादी के गठबंधन को नकार रहे हैं सांसद महोदय। पूरी बात को लेकर चर्चा की जाएगी। चर्चा इस बात पे भी की जाएगी, विधानसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस उतरने जा रही है, रिजल्ट और अपेक्षाओं को लेकर भी बात की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष की जिस तरह चर्चा चल रही है इमरान मसूद के, तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ में जीडी न्यूज के साथ में मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश निवर्तमान सचिव अशोक सैनी जी। अशोक सैनी जी, आपका जीडी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अनुज भाई धन्यवाद, और आपके जीडी न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत आभार। जिस तरह से जुबानी जंग जारी है, आप तो पूरी निगरानी कर रहे हैं, पूरे नजदीक से देख रहे हैं। विधायक को लेकर बार बार चीजें सामने आ रही है, विधायक को टारगेट किया जा रहा है। देहात विधायक आंसू मलिक की मैं बात कर रहा हूँ, उधर से भी ज्यादा कदा टिप्पणियां आती है, माविया साहब की टिप्पणियां आती है, तमाम लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं इमरान मसूद के लेकर। और शाहनवाज साहब भी बोल रहे हैं कि यह कुछ अच्छा करे विधायक जी, इंटर कॉलेज खोले, आपसे ज्यादा चंदा दूंगा। किस तरह का जो है ये मामला या माहौल बनता जा रहा है, क्या गठबंधन के लिए ये लाभकारी होगा? मैं समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन की बात कर रहा हूँ, जिसपे चुनाव लड़ा गया था 2024 का भी हाल फिलहाल में, जिसमें चुनाव में जीत का आनंद चखाया कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, गठबंधन तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। 2024 का चुनाव निश्चित रूप से गठबंधन का लड़ा, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि अखिलेश दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अलग जाकर प्रचार किया, और लगातार कांग्रेस को कहीं ना कहीं टारगेट करने का अखिलेश ने भी काम किया है। गठबंधन तब चलता है जब एक दूसरे को समझे और बराबर आपस में मिलकर चले, तो कहीं ना कहीं गठबंधन चलता है। और अगर एक दूसरे पर कहीं ना कहीं छींटाकशी शुरू हो जाती है, तो मैं मानता हूँ गठबंधन तो बहुत दूर की बात, एक परिवार चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज लगातार जिस तरीके से भाई चलो सहारनपुर में बयानबाजी हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन चूंकि सांसद साहब इमरान मसूद जी ने कहा है कि जो 80-17 का फार्मूला था वो आगे नहीं चला। वो एक कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए कि लगातार कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, और हमारे पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार सड़कों पर रहकर कार्यकर्ताओं की आवाज उठाता है, और तब कहीं ना कहीं गठबंधन में 80-17 का फार्मूला आ जाए, एक पार्टी यहाँ लाकर पार्टी को खड़ा कर दे कि भाई हम 17 सीट देंगे, और हमारा हाईकमान बहुत कुछ समझते हुए भी गठबंधन कर कहीं ना कहीं फिर भी चाहता है कि गठबंधन हो, लेकिन एक पार्टी उस चीज को ना समझे, तो कहीं ना कहीं भाई कार्यकर्ता हताश होता है कि मेहनत हम करें और ले जाए दूसरा। तो ये कहीं ना कहीं समझने की बात है। तो उस पर इसकी शुरुआत कांग्रेस का हाईकमान करेगा या सांसद सहारनपुर करेगा? जिस बात को आप कह रहे हैं कि हताशा की ओर लेके धकेला जा रहा है, कांग्रेस को कमजोर समझा जा रहा है, इसकी शुरुआत तो हाईकमान के द्वारा की जानी चाहिए थी।
जवाब समाजवादी पार्टी को हाईकमान के द्वारा आपने बात की है दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर। निश्चित रूप से तय करेगा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है। गठबंधन का जो भी कुछ है वो राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। हमारे आदरणीय भाई राहुल गांधी जी है, प्रियंका जी है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी है, करेंगे तो वही गठबंधन का जो भी है। ये तो एक कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हुए कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमला बोला जा रहा है विपक्ष से। हाँ, यह समाजवादी पे हाँ, कार्यकर्ताओं की जो भावना है कहीं ना कहीं उनको समझते हुए कहीं ना कहीं हमारे सांसद साहब ने निश्चित रूप से हमला बोला है। विधायक को भी उस परिप्रेक्ष्य में हमला बोला गया है, आंसू मलिक पे भी। हाँ, निश्चित रूप से भाई ये है, उनका कहना ये था कि हमारी 7 सीटों पर तैयारी है, आगे हमारा जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा चलेंगे हम उसमें। 7 पे लड़ाऊंगा, 7 को 7 लड़ाऊंगा, लेकिन गद्दार नहीं लड़ाऊंगा। गद्दार किसको कहा गया? देखो, गद्दार अगर कोई पार्टी सिस्टम से जो पार्टी की नीतियां पर काम नहीं कर रहा है तो उनका मतलब है, अगर कोई पार्टी की नीतियों पर काम नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाए तो निश्चित रूप से उसमें संगठन भी नाराज होगा। कहीं ना कहीं सांसद महोदय भी इस चीज का नाराज है, तो ऐसे लोगों को नहीं चुनाव लड़ाने जाने का। ये इमरान मसूद जी ने कहा भी है, कहीं ना कहीं पार्टी से पार्टी में से लड़ाने का काम करेंगे। क्या लगता है कि ये 2027 में कांग्रेस के पास इतनी संबलता होगी कि जय अकेले दम पर चुनाव ना केवल लड़ेगी, बहुमत भी हासिल करेगी और सरकार भी बनाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल अति उत्साह की तरफ जा रहे हैं कांग्रेस और कांग्रेस के सांसद। 2027 में हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, आप देख लेना। जिस तरीके से राहुल गांधी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और सड़कों पर दलितों, पिछड़ों के और आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज इन भाई जो गरीब वर्ग है, आज महंगाई इतनी है, रोजगार खत्म है, कौन आवाज उठा रहा है? कहाँ है आज जो है बसपा, सपा, क्षेत्रीय दल कहाँ नजर आ रहे हैं? हर तरह के मुकदमे ईडी, सीबीआई राहुल गांधी के पीछे लगा कर सरकार ने देख ली, लेकिन राहुल गांधी तो नहीं दब रहा है। मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत की दुकान चला रहे राहुल गांधी जी। हर गरीब आदमी के बीच में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करी तो उन्होंने जाकर हर आदमी के मोची के पास उन्होंने जाकर देखा, कूलियों के पास उन्होंने जाकर, एक मोटरसाइकिल मिस्त्री के पास उन्होंने देखकर, ट्रक ड्राइवर के पास उन्होंने देखकर, कीचड़ में धान लगाते हुए किसानों के पास जाकर राहुल गांधी जी ने देखा। उन्हें इतने नजदीक से जब देखा कि देश की 90% जनसंख्या 14-14 घंटे, 12-12 घंटे काम करते हैं, अगर उनके घर जाए तो उनके घर पे छत नहीं है, खाने को रोटी के लाले है, पहनने को कपड़े के लाले है। तो जब इतने समय तक हम काम ये लोग करते हैं और चंद 1-2% जो पैसा है हमारे भारत का, चंद 1-2% लोगों पर है। ये राहुल गांधी जी ने कहा इस तरह की नीतियां अगर कांग्रेस सरकार आती है कभी नहीं चलेगी। जिस तरह के समीकरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह के समीकरणों की तैयारी की जा रही है, जिस तरह के समीकरण की बात की जा रही है कि जैसे गठबंधन समाजवादी पार्टी से ना करके किया जाए बहुजन समाज पार्टी से, तो क्या ऐसे समय में अगर ऐसा हो जाता है जैसा सांसद महोदय चाह रहे हैं, कह रहे हैं, तो क्या भाजपा को सीधा सीधा लाभ देने का देखिए लाभ नहीं होगा? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा था, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है कहाँ किससे गठबंधन करना है, किससे नहीं करना है। और गठबंधन एक दूसरे के जब आपस में विचार मिलते हैं, विचार मिलने के बाद ही गठबंधन तय होता है। और ये हमारा बखूबी जो पहले गठबंधन था, आगे भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और पहले भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने गठबंधन तय बोलेंगे सांसद साहब तय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। सांसद साहब सिर्फ कार्यकर्ताओं की भावनाओं कह के, हमारी अगर चुनाव लड़ाने की बात है तो हमारी 7 सीटों पर तैयारी है। हमारे हम इतने मजबूत है कि हम अगर 7 सीटें भी कांग्रेस यहाँ सहारनपुर से निकाल के जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर आ रही है कि क्या ऐसे बयान देने के बाद अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को प्रेशराइज किया जा रहा है जिससे गठबंधन सम्मानजनक तरीके से किया जा सके? विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का सम्मानजनक 80 और 17 की बात ना हो, बराबर की बात हो, प्रेशर इसलिए दिया जा रहा है। गठबंधन तो इसी चीज का है। देखो, अगर गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं कोई बराबर की बात होती है तो गठबंधन निश्चित रूप से है, और इसलिए प्रेशर दिया जा रहा है नहीं, ऐसी बातें करके नहीं। ये तो हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है भाई। हम आज इतनी मेहनत, जिस तरह के संगठन सर्जन चल रहा है, आज लगातार संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। हमारा संगठन इतना मजबूत होगा कि 2027 में
हम अगर खुद भी लड़े तो हम कहीं कमजोर नहीं होने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो इमरान मसूद क्या कुछ लाभ मिलेगा? ऐसी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पे, तमाम चर्चाएं आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष की मास्टर चाबी दी जा सकती है इमरान मसूद साहब को। सांसद है, बड़ा चेहरा है और राष्ट्रीय मीडिया फेस करते हैं, कांग्रेस फ्रंट पे लाकर उनके साथ खेलना चाहती है, उनको आगे बढ़ाना चाहती है। देखिए, ये भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको क्या लगता है? तो बड़े नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे है, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी है। अगर प्रदेश अध्यक्ष भी बनाएंगे तो वही तय करेंगे। और वे फायदा क्या होगा? निश्चित सवाल है, फायदा क्या होगा? मुस्लिम चेहरा, बड़ा चेहरा है और प्रदेश का कमान दी जाती है, तो क्या प्रदेश की कमान का बड़ा लाभ मिलने वाला है कांग्रेस को? निश्चित रूप से लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से इमरान मसूद जी काम कर रहे हैं तो इसका लाभ तो निश्चित रूप से पार्टी को मिलने का काम। मुस्लिम चेहरा क्या मुसलमानों को प्रभावित कर सकते हैं इतना बड़े पद पे जाकर? हाँ, निश्चित रूप से मुस्लिमों को आप देख लो, जहां इमरान मसूद जी जाते हैं वहां कहीं ना कहीं मुस्लिमों की लहर लग जाती है। प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं जनपद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। एक तरफ समाजवादी पार्टी खड़ी है, जहाँ बड़ा विश्वास है मुसलमानों का। मैं प्रदेश की छोड़ मैं देश की बात करता हूँ। अगर कहीं आज देश में प्रभाव डालेंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ, देखो जहाँ जाते हैं कहीं ना मतलब इमरान मसूद जो है देश पे प्रभाव डाल देंगे प्रदेश अध्यक्ष बन के। निश्चित रूप से देश में कहीं ना कहीं इतना बड़ा विश्वास है इमरान मसूद के प्रति आपको? आज उनकी पहचान और जिले में नहीं है, आज देश में पहचान है। मतलब इमरान मसूद के प्रति इतना अगाध विश्वास अशोक सैनी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आज इमरान मसूद है, कोई ऐसा नहीं है कोई वो जिले में कहीं प्रभावित करेगा, पूरे प्रदेश की जगह देश में भी कहीं ना कहीं चुनाव को मतलब मानते हैं कि कांग्रेस के पास जो आज के समय में बड़ा चेहरा बन गए हैं इमरान मसूद साहब, जो पूरे देश भर में प्रभाव डाल सकते हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, निश्चित रूप से देखो, अच्छी तरीके से पूरे देश में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभाव डालने का काम करेगा। मुस्लिम इमरान मसूद को कहीं ना कहीं अपना नेता मानता है। तो हाईकमान से आपकी गुजारिश रहेगी कि हमारे नेता इमरान मसूद को जो है आप प्रदेश अध्यक्ष की मास्टर चाबी दे दें? नहीं, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को मेरे से तो बेहतर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पूरे देश को देखता है, कहाँ से क्या गलत है, कहाँ से कहाँ ठीक है, किसे बनाने क्या लाभ मिलेगा। आप कह रहे हैं कि जनता की भावना को जनता की भावना के अनुरूप जो है सांसद महोदय, क्या आपकी भावना आपका राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं सुनेगा? हाँ, नहीं, मेरी भावना अगर उन्हें, मैं तो पार्टी ने भाई, जो पार्टी आदेश अगर इमरान मसूद को प्रदेश अध्यक्ष बनाओगे तो हम उसके नीचे काम करेंगे। आज आदरणीय अजय राय जी है, उन्होंने भी बहुत मेहनत करके, मैं कहूँ जितने कम समय में पूरे प्रदेश में हर जिले में उन्होंने आज लगा दिया, और कार्यकर्ता लगातार मजबूती के साथ लगातार खड़ा हुआ है उनके नेतृत्व में भी। तो आज निश्चित रूप से मैं कह रहा संगठन लगातार उनके नेतृत्व में मजबूत होता जा रहा है। और अगर और बेहतर कहीं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लगता है तो वो निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा। कहीं ना कहीं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, जो प्रियंका गांधी जी, उनके आदेश को कौन टाल सकता है? जो भी बनाऊंगा उनके आदेश को कहीं ना कहीं संगठन के लोग फॉलो करने का काम करेंगे और उस पर संगठन को मजबूत करने का काम। अशोक जी, थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ पीछे चलते हैं। एक जमाना था जब काजी रशीद मसूद टिकट बंटवारा या लोगों को इस प्रकार से लड़ाते थे सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से। वो एक बड़े गुरुकुल, बड़े विश्वविद्यालय माने जाते थे। हर बिरादरी, हर समाज को साथ लेके चलने वाला एक वो नेता माने जाते थे और खुद तैयारी करते थे लोकसभा की। बाकी लोगों को जो है विधानसभा लड़ाते थे, जिला पंचायत लड़ाते, तमाम चुनाव लड़ाते हैं। वो सैनिक को भी लड़ाते थे, वो गुर्जर को भी लड़ाते थे, वो ठाकुर को भी लड़ाते थे, वो बनिए को भी लड़ाते थे। वो तमाम उन लोगों को लड़ाते थे जो लोग जो है लड़ना चाहते थे और वो जीत का परचम लहराते थे उस समय। मैं काजी रशीद मसूद की कार्यशैली की बात कर रहा हूँ। आज हाल फिलहाल में वो स्थिति में आए हैं, इमरान मसूद सांसद हैं और बड़े नेता हैं और कांग्रेस में उनकी बड़ी पैठ है, बड़ी बात है। क्या इमरान मसूद भी उसी सोशल इंजीनियरिंग को सिद्ध करने जा रहे हैं जो काजी साहब करते थे? हाँ, निश्चित रूप से ये कहा जाता है कि काजी परिवार कहीं ना कहीं विधायकों की फैक्ट्री है। अगर काजी परिवार ने विधायक बनाने का काम किया है तो वो एक ऐसा परिवार है जहाँ से लगातार हर समाज में से, चाहे वो सैनी में थे, चाहे गुजर में थे, चाहे ठाकुरों में से, हर समाज में से कहीं ना कहीं इन्होंने विधायक बनाने के काम किए हैं। और दही इमरान मसूद की भी, और पीछे कांग्रेस में लो तो मसूद अख्तर जी, नरेश सैनी जी भी जो है विधायक रहे हैं और उन्होंने मुकेश चौधरी जी को भी चुनाव लड़ाया था। निश्चित रूप से जाते श्रम को ध्यान में रखते हुए
मैं मानता हूँ निश्चित रूप से आगे भी ये जातीय समीकरण को ध्यान में रखते निश्चित रूप से आगे चुनाव लड़ाने का काम। जनपद में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा, लगता है 2027 में, या इस लड़ाई की भेंट चढ़ जाएगा जो गठबंधन के खिलाफ जा रही है, जो नेताजी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, सातों पे लड़ाऊंगा, सातों को लड़ाऊंगा, गद्दारों को नहीं लड़ाऊंगा। क्या लगता है, कैसा नजर आ रहा है वो परिदृश्य जो 2027 का होगा? देखिए निश्चित रूप से ग्राफ तो बढ़ चुका है। 2027 तक हम भी अनुमान नहीं लगाएंगे कि किस तरह का प्रदर्शन करके कांग्रेस ने किस तरह के कितने, हम अपने सोच से भी कहीं कहीं ज़्यादा कहीं मजबूती के साथ हमारी पार्टी उभर कर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश तो है ही, पर पूरे देश में मैं कहूँ पूरे देश में कहीं ना कहीं कांग्रेस का परचम रहने वाला है। आज सोशल मीडिया देख लो, जहां भाजपा सरकार ने, भाजपा के लोगों ने अरबों खरबों रुपए राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व को, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की। राहुल गांधी जी ने उतनी ही कहीं मेहनत करके उनके उस तरह के उल्टे सीधे भाषण को भाप करके कई गुनी मेहनत करी है। आज राहुल गांधी कहीं उनसे कहीं लाख गुने ऊपर निकल चुका है। आज खुद भाजपा के लोग कहते हैं कि जो हम राहुल गांधी सोचते थे कहीं कहीं ज्यादा सोच राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है। हाँ। अति उत्साह में आप लोग जो है, अभी आपने जैसे उत्साह नहीं है। आज गरीबों की आवाज, जो मैं कहता हूं प्रधानमंत्री तो लगातार बनते हैं, पर मसीहा आज राहुल गांधी जी गरीबों के मसीहा है। इतने जो गरीब जिनके कोई सुनने वाला नहीं होता, राहुल गांधी जी उनके घर तक पहुंचकर उनका दुख दर्द सुना, और निश्चित रूप से उनके दर्द को सुनकर ये 50% जो आरक्षण है लेजर की, ये बात कही उसने कि अगर हमें इसे तोड़ने की जरूरत कभी कांग्रेस पार्टी आते तो हम इसे भी तोड़ देंगे। आपने एक पीछे देखा होगा, जब भट्टा पारसोल किसानों का मामला था, राहुल गांधी जी मोटरसाइकिल चल के फिर पैदल चलकर भट्टा पारसोल में गए थे। जब वहां किसान रोए, अपना दुखड़ा सुनाया, राहुल जी हम किसान इतनी मेहनत करते हैं, हमारी जमीनें कोड़े को भाव चली जाती है, कोई सुनने वाला नहीं होता, किसान सुसाइड करता है। वो दर्द राहुल गांधी जी के दिल में था। और जो प्रधानमंत्री जी का जो बिल बनाया था, जिसे कहते थे राहुल, आगे तो एक मुखोटा है, वो दर्द किसानों का जो बिल पाड़ा था, और उस बिल पाड़ने के बाद अकेले बिल हटकर बना, तब 4 गुना सर की लेट कर राहुल गांधी जी ने बिल पास करवाया था। आज कहीं जमीन किसी की जाती है तो पड़ोसी भी नहीं चाहता है कि मेरी भी अधिकार में जमीन चले गए। तो ये कांग्रेस की नीतियां है। तो हमारे साथ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक सैनी, और इनका कहना है कि दौर तो लौटेगा कांग्रेस पार्टी का, और मसीहा बन चुके हैं राहुल गांधी, और प्रदेश अध्यक्ष बनने से इमरान मसूद न केवल प्रदेश का ग्राफ बढ़ाएंगे बल्कि राष्ट्र की छवि भी कांग्रेस के सुधारने का प्रयास करेंगे, और सातों पे लड़ाया जाएगा। जनपद का रिजल्ट कुछ और आएगा। गठबंधन की बात कर रहे हैं कि हाईकमान गठबंधन करेगा, वो बेहतर रिजल्ट देगा। बात करने की, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी अनुज भाई, आपने यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान किया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और आपके जीडी चैनल का भी हार्दिक आभार। शुक्रिया भाई।